रेडी है? सभी जन ध्यान से सुनेंगे, ठीक है? जिस तरह नमाज पढ़ने से पहले नियत करते हैं तो पूरा का पूरा फोकस हम लोग का नमाज पढ़ता है, उस तरह पढ़ने से पहले पूरा नियत कीजिए। बिना नियत के कोई काम नहीं होता, ठीक है जी? तो इसी तरह से हम अभी कुछ बनाए हैं, क्योंकि कुछ बनाएंगे तो ही समझा पाएंगे अच्छा से, नहीं तो हम जो भी बताएंगे ना आपको, आपका ध्यान अस्थिर नहीं रह पाएगा। अब जैसे इस पे हम इधर करेंगे तो आपका ध्यान इधर जाएगा, ठीक है? रेडी? चलिए, जैसे कि सिराज हम लोग अभी धरती पे हैं, हाँ? तो थोड़ा सा और इधर आया जाए। धरती पे भी बहुत सारा क्या चीज है, देश है कि नहीं है? हम लोग किस देश में है? भारत देश में। बोलिए, आप बोलिए तो आपका ध्यान नहीं पड़ेगा। भारत देश में है तो ऐसा तो बहुत सारा देश है ना? लेकिन कुछ देशों के समूह को, भूखंड को महादेश बोला जाता है। तो महादेश अभी हम नहीं पढ़ाने वाले हैं, महादेश बाद में पढ़ाएंगे। तो हम लोग किस महादेश में है? एशिया महादेश में है। किस महादेश में? एशिया महादेश। सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश। उसी तरह से ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है ना, अंटार्कटिका है क्या बाबू? हाँ, तो इस तरह से हम लोग एशिया महादेश में हैं। और ये जो सातों महादेश है वो किस पे है? पृथ्वी पे। तो अभी आप समझे, सातों महादेश है, इस पे 5 गो महासागर है, 7 गो महादेश है। 5 गो महासागर, 7 गो महादेश पूरा पृथ्वी पर है। महासागर को छोड़ देते हैं, बाद में पढ़ेंगे। महादेश में 7 में से 6 को छोड़ देते हैं। एगो हम जिस महादेश में रहते हैं उसका नाम है एशिया। याद करो, एशिया। हम लोग जिस महादेश में रहते हैं ना उसका नाम है एशिया। एशिया महादेश में हम जिस देश में रहते हैं उसका नाम है भारत। एशिया में बहुत सारा देश है ना। एशिया में चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान है ना, नेपाल है, भूटान है, बहुत है। तो इस तरह से भारत में रहते हैं। भारत में बहुत सारा राज्य है। हम लोग जिस राज्य में रहते हैं उसका नाम क्या है? बिहार। बिहारों में बहुत सारा जिला है। हम लोग जिस जिला में रहते हैं उसका बेतिया। पश्चिमी चंपारण हम बेतिया लिख देते हैं, ठीक है? रंगार जिला बेतिया। बेतिया में बहुत सारा वार्ड है यार, नगर निगम में। हम लोग 44 में है। पिपरा में है। पिपरा में बहुत सारा घर है, हम लोग रूम में है, ठीक है? बेतिया के 44 नंबर वार्ड में स्कूल में है। हेलो, कोई दिक्कत नहीं? हम अभी जैसे कि कलाकार आने से पहले देखता है ना, डिंग 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 खाली बजता है, उसके बाद में कुछ आएगा लोग ना जी। उसी तरह से ये सब हम आपको यहाँ पे ध्यान लाए। चलो, हम लोग कहाँ पे अभी स्कूल में है? स्कूल कहाँ पे? 44 नंबर वार्ड में। किस क्षेत्र के है? बेतिया का, बिहार का, भारत का, एशिया का, पृथ्वी पे। एशिया महादेश है दोस्त। तो एशिया कहाँ पे है? पृथ्वी पे। अब पृथ्वी कहाँ है दोस्त? पृथ्वी है सौर मंडल में। कहाँ पे है? सौर मंडल में। पृथ्वी का सौर मंडल। सौर मंडल किसे कहते हैं? तो सूरज के आसपास जितने ग्रह है सबको मिला के हम क्या कहते हैं? सौर मंडल। सूर्य के आसपास ग्रह है ना, सूर्य के आसपास 8 ग्रह है। सूर्य के आसपास 8 ग्रह है जो सूर्य का चक्कर लगाते हैं। सबसे सटले है सूर्य का, उसका नाम है बुध। उसके बाद में है शुक्र, फिर है मंगल। ये चारों भाई एक में रहते हैं। 8 भाई, भाई चारों छोटका भाई हुआ सो। उसके बाद देखिए बीच में कुछ आ गया है, दुश्मनी दरार पड़ गया है, ठीक है, छुदर लोग के चलते। आगे देखिए, उसके बाद बृहस्पति है, फिर उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। चलिए दोस्त, सूरज के सबसे नजदीक कौन है? बुध। जोर से बोलिए। कोचिंग में पढ़ते हैं और पॉकेट में कोर पानी रहता है, लेकिन चेहरे पर मुस्कान रहता है। लोग समझते हैं बाप रे बहुत धनी कोई सही में। बात से तरह बुझा जाए। उसी तरह से पढ़िए, ठीक है? आ जाएगा। सूर्य से सबसे नजदीक बुध, उसके बाद शुक्र, सेट, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, हम खत्म। उसके बाद क्षुद्र ग्रह लिख देते हैं। क्षुद्र में ऐसा सही बा? हाँ, आखिर हाउस नहीं है, ठीक है, मान लीजिए क्षुद्र ग्रह। उसके बाद बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, वरुण। सूरज से सबसे नजदीक क्या ग्रह? पृथ्वी कौन ग्रह के बीच में है? देख के बता सकते हो? शुक्र और मरकरी, मंगल। याद? पृथ्वी किस ग्रह के बीच में है? शुक्र और मंगल का। देखो, शुक्र और मंगल के बीच में क्या है? पृथ्वी।
पूछता है पृथ्वी कौन ग्रह के बीच में है? सूरज से सबसे नजदीक ग्रह आप पृथ्वी से सबसे नजदीक और शुक्र। अरे है ये लॉजिक, लेकिन कहे के मतलब है तनी दूरी पे बा। सबसे नजदीक शुक्र, ओकरा बाद मंगल, सबसे नजदीक शुक्र केकरा? पृथ्वी के। आ सूरज के सबसे नजदीक बुध, पृथ्वी के सबसे नजदीक शुक्र। तो शुक्र के इतना नजदीकी बानू एक के बराबर है, दोनों का चाहिए एक के बराबर है, तो दोनों के बहन कहा जाता है। पृथ्वी के बहन कितना कला भगिनी रही है, बहन आने का पाप लगी, तब पृथ्वी के भगिनी शुक्र, पृथ्वी के भगिनी भोर का तारा शुक्र, भोरे भोरे आने लौकेला तो देखा सबसे ताका लगला सुबह भोर में शुक्र। शाम का तारा शुक्र, शुक्र। सबसे गरम शुक्र, सबसे गरम सुबह का तारा भोर का तारा पृथ्वी के बहन पृथ्वी के भगनी पृथ्वी के सास पृथ्वी के कुछ नहीं होता शुक्र। आइए कैसे है और सब बढ़िया? सब बढ़िया। कोशिश है कि मतलब यहाँ याद करा देगा कि तो एक्स्ट्रा पढ़ाई हो रहा है इसलिए। तो चलिए लगभग सबसे छोटा तारा सबसे छोटा ग्रह शुक्र बुध है। सबसे छोटा कहेगा ना बुध, भाई गरम है, पृथ्वी के सबसे नजदीक है, ठीक है चला। हाई सूरज के सबसे नजदीक है, सूर्य के नजदीक, हाई पृथ्वी के नजदीक, ठीक बा। अब सबसे लाल ग्रह सबसे लाल ग्रह बहुत खत्म ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे दूर का ग्रह सबसे दूर का ग्रह वरुण। छाला वाला ग्रह शनि, छाला वाला ग्रह शनि। अरुण के रहे था, अरुण एगो ग्रह है, ठीक बा। भाई दोनों आपस में भाई हो सन, भाई दोनों भाई बहन हो सन, भाई दोनों भगनी भाई एक हो सन। भाई सबसे अथी है लाल है, काची है लाल है। भाई तो अपनी पृथ्वी माँ है, काची है नहीं पता है, धरती माँ। इस पे रहते हैं तो लगभग थोड़ा थोड़ा जानकारी हो गया। एक बार पूछ लेते उसके बाद में हम इधर आगे चलेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग रहते हैं कहाँ पे? धरती। पृथ्वी कच्ची है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं। कौन ग्रह कहते हैं? नीला ग्रह। पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह शुक्र। और पृथ्वी कौन ग्रह के बीच में है? ठीक है। टोटल ग्रह को ग्रह केकर चक्कर लगाता है? सूर्य के। केकर? सूर्य के। आप हम मानते हैं कि अगर सौर मंडल है दुनिया में तो हम सूरज बनेंगे। ऐसा क्या कि सूरज किसी का चक्कर नहीं लगाता है? लगाता है। आगे पढ़ाएंगे तो सूरज का चक्कर 8 गो ग्रह लगाता है, ठीक है। सबसे नजदीक सबसे दूर वरुण। बहन सबसे दूर सबसे छोटा बुध। सबसे बड़ा बृहस्पति। सबसे गरम शुक्र। सबसे लाल मंगल। नीला छाला वाला शनि। कोई दिक्कत नहीं है। घूस। अब आइए पृथ्वी है, देखिए सब कोई किसी न किसी को घुमाता है। पृथ्वी किसको घुमाता है? चंद्रमा को। अब पृथ्वी घूमता किसके चक्कर में है? सूरज के। सूरज भी घूमता है, उसको बाद में बताएंगे। पृथ्वी के आर्या कौन घूमता है? चंद्रमा। कौन घूमता है? चंद्रमा। उसको उपग्रह बोलते हैं। अब जो आठू है इस सब को मिला उला देंगे ना तो बन जाएगा सौर मंडल। का चीज? सौर मंडल। सौर मंडल। तो ले बाबू सौर मंडल केकरा अंदर में बा? नक्षत्र के। किसके? नक्षत्र को 27 गो। 27 गो। आप कोई पूछेगा जैसे कि हिंदू समाज में ऐसा बोला जाता है, नक्षत्र देखा जाता है, कुंडली निकाला जाता है, भर पे इस तरह से XYZ कुछ हिंदी में लिखा जाता है, हिंदी में ना अंक में लिखा जाता है, अंक में दुकान पे चिपकाया जाता है, समझ रहा है ना। शादी ब्याह में पंडित जी पात्रा देखते हैं तो ये सब चीज क्या चीज है? सब नक्षत्र का है। कहने का मतलब नक्षत्र में बहुत सारा ग्रह तारा एने ओने रहता है, सूर्य घूमते रहता है, पृथ्वी घूमते रहता है। तो लोग देखिए जो पृथ्वी है ना है ग्रह है ना, तो ये बीच में लोग ढेर खाली बेटा होला सब, चाहे ये बीच में खाली बरसात एथी होला, माने बेरा जगह जन्म है नु मर जाला, ऐसा ही अनुमान लगाव जाला। तो नक्षत्र पे है जैसे खूब मस्त इसमें बात है। कोनो लड़का होनहार होला सब ना, माने का है तो ओकर सही नक्षत्र में कर जन्म भइल बा, तो नक्षत्र का जे उसको अलग से
अलग फिर ज्योतिष शास्त्र है, वो लोग पंडित जी लोग पढ़ते हैं, तो हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे, इतना आगे हटाए थे। नक्षत्र किसके अंदर है? तारामंडल के टोटल तारामंडल कितना है? 88 गो। कितना तारामंडल है? 88 गो। याद रखिएगा। एक और तारामंडल था तो फतुए किया, उसको हटा दिया गया। पहले 89 था। गूगल पर सर्च कीजिए तारामंडल तो आएगा 89। किताब में कितना है? 88। तो गूगल के बात हम लोग नहीं मानते हैं, गूगल पर कुछ भी आ जाता है, ठीक है। और नक्षत्र 27 को एक और खोजा गया जिसका नाम है अभिजीत। अभिजीत तारामंडल। एहू में तारामंडल, तारामंडल नजदीक के बाद नक्षत्र कहा जा रहा है, दूर बाद तारामंडल खुश 88 का तारामंडल है। अब ई तारामंडल ऐसे का बहुत बा। कौना में? आकाश गंगा में। आकाश गंगा में। आकाश गंगा कितना है? तो आकाश गंगा दोस्त बहुत ज्यादा है। आकाश गंगा लगभग 100 अरब के आसपास है। आकाश गंगा कितना है? 100 अरब। ले इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब ना 100 अरब कितना का चाहिए? आकाश गंगा पूरा दुनिया में टोटल कितना आकाश गंगा? 100 अरब। 100 अरब। और आकाश गंगा तहरा के हो बाबू हम का बताई, हम बता है कि बदल सोचते रहो लसन। अरे बाप रे इतना दूर बा। 100 अरब आकाश गंगा में हमने जाना। आकाश गंगा में रहने वो आकाश गंगा के नाम मंदाकिनी। अच्छी मंदाकिनी। मंदाकिनी। हम लोग किस आकाश में? मंदाकिनी में। नाम है दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। मेखला प्यार से बोला दुग्ध मेखला कहा जाता है। उजर लोग के वैसे इंग्लिश में मिल्की वे। मिल्की वे वे नाम सुना होगा इसका। अब आइए आकाश गंगा इतना बड़ा है कि उसके अंदर कितना तारामंडल, कितना नक्षत्र, कितना सूरज के कोनो ठिकाने नहीं है। अब चलो बता तू कभी आएगा हाइप हो, थोड़ा सा हाइप करें हम कितना साल लग जाए? 25,000 वर्ष। 21 आकाश गंगा में है। मंदाकिनी में। 21 आकाश गंगा में है। मंदाकिनी। तारों के असंख्य समूह को क्या कहते हैं? आकाश गंगा। क्या कहते हैं? आकाश गंगा। किसको कहते हैं? तारों के असंख्य समूह को आकाश गंगा। हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं? मंदाकिनी में। कितना आकाश गंगा है? 100 अरब। तो देखिए मान के चलिए दुनिया में बहुत लोग के तारा बारे में जानेंगे, तो तारा दोस्त के बारे में मतलब जैसे मेराज के बारे में हम जानेंगे, तो मेराज के बारे में जानेंगे ओकरा बाद में एक संगे के रहला ओकरो के बारे में जान जाता हूं पता चली। अगर इनकर दोस्त दूगो बारा सन मात्र दूगो आ दोनों के दोनों शुद्ध पड़ोस खाला सन तो हमरा शौक होई कि ना? ना दोनों के दोनों 8 घंटा पढ़ले सन तो ई बेचारा नाई तो 4 घंटा पढ़ते हैं। हां समझदार नु अगर दोस्त हो सन तो ना तो दोस्त ना होई सन। तो चलिए हम लोग मंदाकिनी यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? मंदाकिनी। अब आप थोड़ा सा सरप्राइज दीजिएगा, इधर बोर्ड पे लिखिए एक्सक्यूज मी। आइए मंदाकिनी के हम बाड़का बनेंगे। अब मंदाकिनी छोटा है। आप आकाश में देखिएगा हैगा बहुत छोट जो निकलने लोग करा गिद्धोर उनका चीज आकाश गंगा, ठीक है। तो हम लोग मंदाकिनी आकाश गंगा रहते हैं दोस्त। इसमें 100 अरब तारा बा। कितना बा? 100 अरब तारा। तारा इतना बड़ा है ना, इतना बड़ा है कि क्या हम बताए, कुछ भी नहीं बता सकते। तो उसी प्रकार से सब तो तोरे है तो सबसे का मतलब बा हमनी के जे अपन बा ओकरा से मतलब बा हमनी से जे नजदीक बा ओकर नाम है सूरज। सूरज भगवान अपने आप के किंग कहता रहा कहता सब कोई आटू चक्कर लगाता हमारा। सूरज भगवान के अवतार देखो भाई इस तरह से निकला हुआ है ना, तो जितना तारा है ना वो सब इसके भुजा पर रहता है। इस तरह से निकला ना पोछिया निकल पोछिया यही पर तारा रहता है। इसी को बोलते हैं तारामंडल। क्या बोलते हैं? तारामंडल, जिसमें बहुत सारा के ध्यान नहीं है। ऐसा सूरज ग्रह है कि तारा है? सूरज ग्रह है कि तारा है? आप ये बकलोल है कि अच्छे विद्यार्थी है? अच्छे विद्यार्थी। सूरज तारा है। सूरज एगो तारा। अब के करिए हम सूरज क्या है? तारा। ग्रह नहीं है, सूरज तारा है। आठों ग्रह है, ठीक है। और सबसे नजदीक का तारा कौन है? सूरज। सबसे नजदीक का तारा सूरज पृथ्वी से। सूरज कोना में कहीं पे है। आकाश गंगा के किधर है? कोना में। इनका जैसे ढेर बड़ा सन तो हमने इनके क्या माने से कहीं इनका हमने नजदीक वाले सन। हां सबसे नजदीक के बाद
सूरज सबसे बड़का तारा नजदीक बड़का नहीं कम नजदीक बड़ा वैसे बड़का लोग ठीक बा। तब अब देखिए सूरज है जन है चीज है जन बने नहीं यार है सब चीज ई समझ है जाबा मान के चलो सूरज नजदीक बढ़न है जैसे कि हम आपके नजदीक हैं हम सूरज हैं फिर कोई तो होगा जो हमारे बाद नजदीक होगा हमारे बाद कौन है सोनू सर है सूरज के बाद कौन है तो सूरज के बाद है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी का जी प्रोक्सिमा सेंचुरी करीबी तारा सूरज के बाद कौन तारा आता है करीबी तारा करीबी मतलब करीबी तारा जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी हम दिन भर बोलनी सवेरे से यार खड़ा रहनी तो के 200 मिनट ना बोलो सन हार गए सन यार का जवान है कैसे खाली मोबाइल में घुसले घुसले तो बैटरी डाउन हो जाता है। चलिए सूरज से सबसे करीब तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी करीब भाई कितना बा करीब बा। अब तारे का हम बताओ ताले कि सूरज से प्रकाश आवेला नु तो सूरज से प्रकाश से बता है ना तो 3 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड टाइम लगता है कि कब 20 लगेगा कब 16 लगेगा हम इस सूरज को जब बढ़ाएंगे ना तब बताएंगे तो लगभग 3 मिनट 16 सेकंड लगता है सूरज से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में। आप सबको पता है सूरज से प्रकाश को पृथ्वी पहुंचने कितना टाइम लगेगा 3 मिनट 16 सेकंड या 20 सेकंड। तो सूरज के प्रकाश कितना स्पीड में चलेगा 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। नहीं के समझ में आओ तो 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर हाँ 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रकाश 3 लाख किलोमीटर 3 लाख बबू लाख किलोमीटर समझ रहे नु कितना देर में 1 सेकंड में इतना स्पीड से लगातार 8 मिनट 16 सेकंड तक प्रकाश आवेला तब जाके पहुंचेला। तो सोचो कितना दूर सूरज है कौ लाख तो दूरी निकलबा नु तो चला तो हमारा तो सूरज की दूरी भाई सूरज से पृथ्वी की दूरी जो है ना 15 करोड़ है करोड़ किलोमीटर। कितना दूर बार सूरज भैया 15 करोड़ दूर है कि नजदीक है यार दूर है आगे दूर ना है जबकि हम लोग सबसे नजदीकी में हुए हैं। तो सोच ला मान के चलो कि जब सबसे नजदीक में जरा 15 करोड़ तो जो तर में इनका सदी का बगल में वो कितना दूर बा ओकरे के बता दी पक्का ससुरा बिना पे तो बोर्ड बढ़ जाए इतना दूर बढ़ जबकि सबसे नजदीक बताता हूं अगर मैं पर बताऊं तो ये आसाफ है बाप रे देखिए 1 सेकंड में अगर 3 लाख किलोमीटर जाता है तब बेचारा 8 मिनट 16 सेकंड में पृथ्वी में पहुंचेगा या पृथ्वी से कौन आदमी जाएगा 1 सेकंड में 3 लाख में तो 8 मिनट बनिए रे तू मने 8 है अगर के 8 समझ लो 8 मिनट 16 सेकंड में पहुंच जाता है। अगर यही स्पीड से जात रही 4 साल ओ भाई कितना 4 साल तब जाके प्रोक्सिमा सेंचुरी पे पहुंची। सूरज से देखो सूरज हे जबा रे एकरा बगल के तारा भइयो हिमुआ से हिमुआ आए में फुल स्पीड से जाइनु 3 लाख के स्पीड से जाइनु तो बड़ा 4 साल समय लगी सोच यानी सबसे नजदीकी तारा पर 8 मिनट ओकरा बाद में जब तारा बा नजदीक नु 4 साल लगी वही स्पीड से। तो सोच कितना दूर बा हाटे बात है ना। तो सूरज के बाद जो तारा है उसका नाम क्या है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जोर से बोलो कितना तारा बड़ा सा सोचो अब कितना दूर हो ये सूरज तो नजदीक बड़ा तो है तक लोग गेलो ना और हिती के लोग गेलो सन इतना ना बड़ा सन इतना ना दूर बड़ा सन कि भूख भूख आए लागो सन। दोस्त हम आपको एक और चीज बताएंगे सूरज ग्रहण चंद्र ग्रहण। अब बताइए कि जो सूरज है क्या वो भी किसी का चक्कर लगाता है हाँ जो भी है देखिए दोस्त सूरज हेजन बड़न तो वो हैकर चक्कर लगावल मंदाकिनी के सूरज किसका चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। हम भी अपने माता पिता का चक्कर लगाते हैं काजी वही बात है सूरज किसका चक्कर लगाता है मंदाकिनी का। अब थोड़ा सा अभी देख लो जा कितना स्पीड से घूमेला ढेर ना घूमेला नी ई घूमेला 250 किलोमीटर 1 सेकंड में 3 लाख रलक है आई खुद घूमता रहन प्रकाश 3 लाख के स्पीड से घूमेला आई खुद घूमेला 250 किलोमीटर 1 सेकंड में 1 सेकंड में कितना 250 किलोमीटर माने 1 सेकंड यहां से पटना 1 सेकंड में ठीक
ई चले ना बेचारे आता में यहाँ से चले ना मेरे तक इन्हें चल फिर यहाँ पर आवे पूछो कितना टाइम लगे 25 करोड़ वर्ष 250 एक सेकंड में कम थोड़े होले बाप रे बहुत ज्यादा हो गए तो यहाँ से हम अपन मंदाकिनी आकाशगंगा बानू ऐसे का 100 बार आकाशगंगा ई के बारे में बता नहीं तो ओकरा के इतना स्पीड से इनके चक्कर लगावे में लगभग लाग जाला 25 करोड़ वर्ष 25 करोड़ वर्ष वही स्पीड से चल रहा हूँ तो 25 करोड़ बाप रे लाख करोड़ वर्ष में यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। इसको पता है ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं इसको काजी बोलते हैं ब्रह्मांड वर्ष वर्ष बोलते हैं 25 दोस्त बीपीएससी में इसे पूछता है इसलिए गहरा जानकारी है। कितना के स्पीड से सूरज मंदाकिनी 250 किलोमीटर कितना वर्ष में चक्कर पूरा होता है? एक चक्कर में 25 करोड़ वर्ष के ब्रह्मांड वर्ष बोलते हैं। ठीक है अब हम आपको एक और मस्त बात लगे आप लोग और हाइप हो जाइएगा थोड़ा सा। तारा जो है तारा सूरज एक तारा है याद रखिएगा 8वां के बाद सब लोग लगता है कि सूरज गौरव है। सबसे चमकीला तारा साइरस सबसे चमकीला तारा तारा बहुत बड़ा सा लेकिन जो सबसे ज्यादा चमकेला नोकरा का जरा साइरस एक वैसा तारा है सूरज हेने से उगलन हेने चल जाला है सबको ये ना सुना जला एक वैसा तारा है जो जहाँ पे हम वहीं पर रहता है। तो लोग पूछे कैसे सर तो हम बताएंगे पृथ्वी ऐसे नहीं है पृथ्वी वैसे झुकी हुई है। ठीक है वैसे झुकी हुई है तारा है कौन तारा दोस्त तारा हम हेजा बनी ठीक बात तो हम जब है घूमे तो हेने बुझाई होगा भाई हेने जाता रहो जब हेने घूमे हेने जाता बुझाई हेने जाता रहो लेकिन जब हम है नहीं ताके घूमे तब बुझाई नहीं जाता रहो ना है कि नहीं ताकत नहीं तो जो ध्रुव तारा है ना कौन तारा यार ध्रुव तारा जैसे कि है पृथ्वी हो अगर तारा हेजा रहता तो घूमता तो बुझाई कि हेने जाता रहो ना है पर बुझाई जाता ई हेजरवा मुंडिये के सामने बा तब कितना घूमिए तो इनका यही सामने नहीं रहता देख रहा है ना तो ध्रुव तारा नहीं बदलता है उत्तर दिशा में है कहाँ है उत्तर दिशा में। इतिहास में हम लोग पढ़े थे कि दिशा का पता नहीं था जोर से बोलो ना रहे दिशा का पता थोड़े रहे कंपास के तो ओकरा लोग क्या करे रात को समुद्र लेके जाए तो कुछ ना करे रात में देखे ध्रुव तारा के क्योंकि वो तो हमेशा चमकी उत्तर साइड में तो भैया है ना चमकता तो समझ भाई उत्तर हो तो है उत्तर है तो है दक्षिण हो ना तो लोग पता करे पहले के दिशा के पता चलत रहे केकरा के देख के ध्रुव तारा के देख के पता चले पहले का समय जैसे इतिहास में हम लोग पढ़े 1-2 दिन पहले आ हे टाइप के तारा देखले बड़ा लोग ऐसा का दू गो बा ऐसा देखा है लोग आसमान में देखना आजे देखना इसको बोलते हैं सप्तऋषि ये दो भाई बड़ा सो एगो हैंग नहीं तो एगो हैंग उल्टा एगरा रहला ठीक बा चला दोनों पासे में रहला ज्यादा दूर पे आसमान में सामने देखिए लोग हैंग लोग एकरा के बाद सप्तऋषि कौन ऋषि सप्तऋषि दूगो एगो छोट बा लघु सप्तऋषि एकरा के वृद्धि सप्तऋषि आ एगो हैंग रहला एगो इस तरह से देखना या का देख लो एकरा के हंटर तारा कहल जाला काजी हंटर शिकारी तारा मंडल है एमे के मेन में तारा लोकला बाकी ना लोकला ई बुझाई है ना तीर चलने बाटे इसको मिला दीजिएगा ना क्या मिला दे तो बुझाई के तीर चलने बा इसे हंटर तारा इस तरह से देखना तू लोग रात में आज दिखाई देगा हो गया तारे मैंने हम पढ़ लिए और यहाँ पे आते हैं जब साला तारा 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 इतना तारा में पढ़ लिए थोड़ा सा इसके बगल में एक मंदाकिनी देवी आंटी हम लोग जिस आकाशगंगा में उसके बगल वाला जो है ना आकाशगंगा समझिए कितना आकाशगंगा हमारे सब सूरज उतना स्पीड घूमे ना तो उनका 25 करोड़ साल लगेगा पूरा करेगा इतना बड़का बाटे तो वही में एगो और बाटे जवना के नाम हो देवयानी देवरानी यानी हमारे आकाश गंगा का नाम है मंदाकिनी तनी फसावता नहीं फंस जाता मंदाकिनी है हां सुनतनी वाह हम लोग किस आकाश गंगा में रहते हैं मंदाकिनी में हमारे आकाश गंगा के सबसे नजदीक के आकाश गंगा का नाम देवयानी ये बहन आप लोगों का बताया देवयानी
पैरों भाई से तो भैया 250 के स्पीड से 25 करोड़ लेते रहो तो पूरा का चला मारते रहो। खैर हमने के इहुआ से इहुआ जाए बा कितना दिन लग जाए कितना दूर बा एकरा के बताया था ठीक बा। ऐसा आड़े बा बिना करो तो नहीं सूरज के प्रकाश चलेला हाँ ना 8 मिनट में पृथ्वी पर 4 साल में प्रोक्सिमा सेंचुरी तक ना जात रही कौ साल 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल लाख साल ना 2 लाख ना 25 लाख साल लगातार वो स्पीड से का ना 3 लाख वाला 1 सेकंड में 3 लाख स्पीड से जइबो 25 लाख साल करोड़ ना ऐसा कितना करोड़ है 25 करोड़ अरे 25 लाख साल में देखिए करोड़ लिखे हैं। वो दूसरा है 25 करोड़ का सूरज वाला है सूरज इसका चक्कर मारता है ओ लेकिन यहाँ से इतना कितना दूर है जैसे कि अगर जाइएगा ना इतने स्पीड जी से सर। तो आपको 25 लाख साल लग जाए वो स्पीड से जाए में 3 लाख स्पीड से भी बताओ और लगातार जाए पड़ी तब सोचो कितना दूर है जबकि तो सबसे कैसी है नजदीक है उसका नाम क्या है देवयानी। यू पर लोग रहत हो यू पर तारा हो यू गोरा हो यू कुछ कुछ हो लेकिन उतना जानकारी नहीं है काकी जानकारी दे जइबो तू उतना बाप रे बाप आई देख आईपोड उससे मतलब थोड़ी दूर पे जिसका नाम है NGC H33 ये क्या चीज है और कोई पूछेगा NGC H33 क्या है तो बोलना आकाश गंगा है देवयानी क्या है आकाश गंगा प्रोक्सिमा सेंचुरी क्या है आकाश तारा है साइरस क्या है तारा शुक्र क्या है ग्रह है। तो मान के चलिए हम तो दिनों के बारे में पढ़ ले के बारे में काजी पढ़ी पड़ोसी हो सब अपने बारे में पढ़ लेनी अब मान के चलो तारा वही बारे से तारा कितना तारा आखिर जन्म कैसे होता है हाँ तारा हुआ कैसे जो आया है वो मरेगा बॉल है आज ना तो कल कोई ना कोई फ्यूज होई हाँ। ऐसा थोड़े बा पक्का भाई मारते तो हो रहा ही है बुढ़वा तो कोई ना कोई टूटी पुरान होई हमने अगर जवान बनी तो हमने कोई बुढ़ा है सब ऐसा क्या चला तने का अभी मैंने हेटे से बांध लोग तो तने पर का बोलो हाँ। तने का गाड़ी दादा दादा बंदी बोलो आए ऐसा होई कि ना भाई हमने के नीचे के सब रोनी से क्या ऐसा। साफ छोटे मामा रोनी सर उसी तरह से तारा का जीवन ही देखेंगे तारा का चलिए तो जो तारा होता है ना दोस्त वो पहले कुछ नहीं था गैस था गैस का समूह था गैस जैसे धुआं ना रहेला तो समझो कि धुआं के अगर रोक लगा जाए डिब्बा में बंद होता जाए तो वही में रही हाँ। तो उसी तरह से गैस का समूह था जिसको बोलते हैं विरल गैस विरल माने लइका बा खाली हैंगा बा आंख मुले बा दूध पिया जाता बस वही है बा ठीक बा तारा का जीवन का बताएंगे तो हम रिलेट करके बताएंगे आदमी से तनी मनी गैस है उसका इकट्ठा हुआ काची हुआ इकट्ठा एक जगह लोग रही तो घनिष्ठता बढ़ी कि ना बढ़ी हाँ। सही गैस 12 सही का संग तो गैस बतिए से दोस्त अब ना गोश्त बनल बा और मीट खाए का मन करता रात करत रहे तो ये दूनी इकट्ठा हुआ सब हाँ। एक हइयो इकट्ठा होते पास में आइए सन ऐसे ना आइए सन आज ये सब कोड़ ये सन तो जब पास में कोई जाए तो गर्मी होगी ना होई हाँ एक मस्त बात तरह का बताओ तनी हम हई हाथवा के कमर में लगा के रखले रहियो गर्मी होगी ना होई हाँ। होई नु ऐसा। तो उधर पास में तो गर्मी हुआ गर्मी होते को साल को करोड़ साल बाद गर्मी होते तन में चमके लगी चमकी ना चमकी गर्मी हुई आग हो गई तो चमकी कुछ साल कुछ ना 100 करोड़ साल बाद चमके लगा तन काटी कर लगा चमके ना चमके लागल लेकिन उतना बढ़िया ना तनी मनी चमके लागल जैसे तनी बड़का हो गई दौड़े लागल खेती जाके बाबू स्कूल में नाम लिखे लिखाइए गइल बा मान लो बुद्धि नहीं के हाँ ओकरा काहे नहीं के बुद्धि नहीं के ओकरा जैसे कि अब हिचे के लेके का पता बा बुद्धि बा कि ना ठीक है तो उसी तरह से मैंने तानिया के उम्र में अब हो गइल बा तानी के उम्र में निहारिका माओ चली तो विरल गैस के रूप में माने मान लो ओकर कोनो इति नहीं है डुगरे लागल से लेके आ 10वां क्लास तक काची कहल जाई निहारिका तन चमकी को मन करना कि मोटिया ही मोबाइल किनवाई का देश उसके बाद में होशियार हो गया कैसे हो गया होशियार। साफ चमके लागल रास शादी ब्याह के उम्र हो गई तो चमकी तो केकरा वजह से पृष्ठ ताप के एक्सक्यूज मी ओ केकरा वजह से पृष्ठ ताप तो कोनो तारा उज्जर चमकी कोनो तारा लाल चमकी और कोनो तारा नीला चमकी ठीक बा कम से कम ओकर तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस कितना 6000 6000 तक बता नहीं 100 डिग्री सेल्सियस पर
पानी उड़े लगेगा होने लगेगा हाँ सुनो 6000 डिग्री सेल्सियस बहुत हार्ड होता है, उतना आग होता है, उतना आग मतलब 1500 डिग्री सेल्सियस पर लोहा पानी हो जाएगा। 1500 पर लोहा कहाँ जाता है? पानी हो जाता है। सोना तो 200-300 हो जाला पानी का, भाई 1500 पर आई कितना 6000, इतना हार्ड आग रहता है इसमें। तो जब ये भी हम लोग उम्र में आ गया है, अभी रहेगा, जवान रहेगा पूरा, नहीं तो बड़का हो जाएगा, इसका शादी उदी का उम्र हो जाएगा, तब तक जवाने ना रहेगा, मैंने उसी तनी वाली। अब एक अंदर काची रहेला तो प्लाज्मा जैसा रहता, बोझर ना रहेला, मार देखो हाँ बायोलॉजी में इस तरह बहुत आग रहेला। एमे का होला होता हाइड्रोजन टूट टूट के हीलियम बनेला। का बनेला? हाइड्रोजन टूट के हीलियम बनता है। सूरज काची हो? सूरज अभी काची बा? जवान में ये स्थिति में पहले सूरज हैंग रहे तब हैंग रहे, अभी सूरज के बाद जवान में। सूरज में काची बा? हाइड्रोजन टूट के काची बनेला हीलियम। सूरज के अंदर काची बा? प्लाज्मा। सूरज के अंदर काची होला? संलयन। काची होला? संलयन। सूरज उजर चमकेला पृष्ठ तनाव करा। अब मान के चला आदमी जवान में तो बुढ़े भी करी, कितना के देखा बरा रहला दरबार में जब उम्र होला तो फूल जाला, खाते खाते चेहरा फूल जाई, देह हाथ फूल जाई, बोली कि ना बोली? तो बीमारी हो कि काची मोटाई हो? बीमारी है। तो उसी तरह से ये बेचारा बीमार हो गया। अभी तारा बीमार, हमारा सूरज बीमार बोलते हैं, चुप ना, पैर फल होकर पूरा देह फूल जाता, उम्र हो गई है लगभग 5 बिलियन वर्ष पहले, 50 लाख की 500 लाख वर्ष सूरज की उम्र बा। सब चीज की उम्र होता है ना, सूरज की उम्र है 5 बिलियन वर्ष। मर जाई। हाँ, उसके बाद मर का चीज जाएगा यार। जैसे कि देखो कैसे होता है, कैसे होगा उसको बताते हैं। मान लो सूरज है, जब तारा बीमार होता है ना तो फूल जाता है, फूल जाता है। तो दोस्त क्या लिखा भैया, सुनो नहीं आगे बढ़िए ना। तो उसी तरह जब तारा बीमार होगा तब फूल जाएगा, उसका नाम हो जाएगा आपका लाल लानो। तारवा जब है ना वो फूल जाएगा तो उस अरे कुछ दिन बाद ना फूल जाएगा, बुढ़ा यही बुढ़ा के साथ हो जाए लाल।